नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज है 27 अगस्त 2025 और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आगे जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे PET, LT आदि, इन सभी में बहुत ही हम लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डूरंड कप 2025 किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC या हाईलैंडर्स। दूसरा ऑप्शन है FC गोवा। तीसरा ऑप्शन है मोहन बागान सुपर जॉइंट्स और चौथा ऑप्शन है डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब। तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC या हाईलैंडर्स। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित कप है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। डूरंड कप 2025 जो कि 134वां एडिशन है। ये जो 2025 स्टार्ट हुआ है ये 134वां एडिशन है और ये पहली बार 5 राज्यों में हुआ है। फर्स्ट टाइम 5 राज्यों में हुआ है। कौन कौन? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मेघालय, अगला है मणिपुर और असम। 5 राज्यों में इसका आयोजन हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस डूरंड कप 2025 का आयोजन 5 राज्यों में हुआ है। ये आयोजन 23 जुलाई से 23 अगस्त तक हुआ है। 23 जुलाई से 23 अगस्त तक आयोजित हुआ है और इसका जो आयोजन स्थल है और ऑर्गेनाइजिंग जो प्लेस है वो विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता, जिसने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया है। और पिछली बात करें तो 133वां संस्करण हुआ था। इसके पीछे जो 133वां एडिशन इसका हुआ था वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC द्वारा जीता गया था। इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। डूरंड कप, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन अधिक आते हैं। डूरंड कप दुनिया की और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता है। दुनिया की व एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता है और सबसे पहली बार ये 1888 ईस्वी में शिमला में आयोजित की गई थी।
और इसमें विजेता को 3 ट्रॉफी दी जाती हैं। विजेता को 3 ट्रॉफी दी जाती हैं। कौन कौन से? इसमें पहली है, पहला तो डूरंड कप, दूसरा है शिमला ट्रॉफी, शिमला ट्रॉफी, और तीसरा है प्रेसिडेंट कप, तीसरा है प्रेसिडेंट कप। ये डूरंड कप, डूरंड जो नाम है, ये जो डूरंड नाम है, ये अफ़गानिस्तान व पाकिस्तान के बीच एक रेखा है, डूरंड रेखा, उसी के नाम पर ये कप रखा गया है। इसके अलावा इसी से संबंधित मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। अभी हाल ही में अदिति चौहान जो कि महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर थीं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। और बीसी राय ट्रॉफी जो 2025-26 है, जो कि एक जूनियर बॉयज़ राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप लेवल की ट्रॉफी है, जो 3 स्थानों पर ऑर्गेनाइज हुई है। वो 3 स्थानों पर बीसी राय ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। बीसी रॉय ट्रॉफी जो कि एक जूनियर बॉय राष्ट्रीय ट्रॉफी है, जूनियर बॉय नेशनल चैम्पियनशिप ट्रॉफी है, और ये 3 स्थानों पर रही है। 3 प्लेसेस कौन कौन से? पंजाब, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। ये मणिपुर लिखा है यहाँ पे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और भारतीय फुटबॉल टीम के जो इस समय कोच हैं, इंडियन फुटबॉल टीम के जो कोच हैं, वो खालिद जमील जी हैं। खालिद जमील जी हैं। और इसी डूरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित है, इसी से संबंधित एक कोपा कप है, जो कि अमेरिका का बहुत ही चर्चित फुटबॉल क्लब है। और जिस दिन ये कोपा कप खेला जाता है, उस दिन वहाँ छुट्टी कर दी जाती है। तो बहुत ही फेमस कोपा कप है, अमेरिका का चर्चित फुटबॉल क्लब है। और भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी, भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी हैदराबाद के गाचीबोवली, हैदराबाद के गाचीबोवली ये जगह है हैदराबाद में, उसके स्टेडियम में प्रारंभ हुई। तो इसी के साथ चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में उपराष्ट्रीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, पुष्पेंद्र सिंह चौहान,
राजविंदर सिंह, अनीश दयाल सिंह और परमेश शिवमणि। तो इसका राइट आंसर है अनीश दयाल सिंह, सी है अनीश दयाल सिंह। ये जो बने हैं हाल ही में उपराष्ट्रीय सलाहकार बने हैं, उपराष्ट्रीय सलाहकार बने हैं। और अगर राष्ट्रीय सलाहकार की बात करें तो अजीत डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं इसमें। और ये जो अनीश दयाल सिंह जी हैं ये पूर्व में CRPF के पूर्व ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। ये पूर्व CRPF के अध्यक्ष थे, और जो वर्तमान में CRPF के जो अध्यक्ष हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। जहाँ पर आपको समझ में ना आए कि क्या लिखा गया है तो आप वीडियो पॉज करके उसको सही से एक बार पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु पर आयात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया है? पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है रॉ कॉटन और चौथा ऑप्शन है क्रूड ऑयल। तो इसका राइट आंसर है रॉ कॉटन। रॉ कॉटन पर हाल ही में भारत सरकार ने आयात शुल्क हटा दिया है, जो कि पहले 11% इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। कितनी? 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब इसको पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में आनुवंशिक कारणों के कारण टीबी की उच्च दर है? पहला ऑप्शन है गोंड प्रजाति जनजाति, संथाल जनजाति, भील जनजाति या सहरिया जनजाति। तो इसका राइट आंसर है सहरिया जनजाति। अभी हाल ही में एक शोध के द्वारा पता चला है कि इनमें आनुवंशिक कुछ कारण हैं जिनके कारण टीबी की जो दर है वो उच्च है। अभी कल की जो वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था, शायद आप लोगों को याद हो, प्रश्न था हाल ही में किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? जिसमें से उसका राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन ने हाल ही में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 24 अगस्त को। 24 अगस्त को। इसी के साथ आज का एक प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्न इस प्रकार है। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में समन्वय शक्ति 2025 का अभ्यास कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है असम के तिनसुकिया में, सिक्किम में, मेघालय में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन चारों को देखते ही इसका राइट आंसर है
असम में। इसका राइट आंसर है असम। असम में अभी समन्वय शक्ति 2025 का एक सैन्य अभ्यास किया गया है, जो कि असम के तिनसुकिया में किया गया है। असम की बात हुई तो असम की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। इसी के साथ चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न इस प्रकार है, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? ऑप्शन इस प्रकार है, असम में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में, और चौथा ऑप्शन है भुवनेश्वर में। हम लोगों ने पिछले प्रश्न जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है रोज़, उसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, और जिसका जो आंसर था वो यूक्रेन था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। और अगर आप लोग कोई भी जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी अगर मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जितने भी नोटिफिकेशंस वीडियोस के आएंगे वो आपको मिलते चले जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं हम रोज़, उसका जो आंसर है वो कमेंट ज़रूर किया करिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।